फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को लाइट देती है, लेकिन ये फिजिकल हीट भी जनरेट करती है और मैग्नेटिज्म भी क्रिएट करती है। इन दोनों इफेक्ट्स का उपयोग करके हम सिंपल करंट को मैकेनिकल फोर्स में बदल सकते हैं। 1820 में एक डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने एक रूटीन क्लास एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच डायरेक्ट लिंक डिस्कवर किया। उन्होंने एक सर्किट सेटअप किया जिसमें एक प्लेन वायर को कंपास के पास रखा गया, जो नॉर्मली सिर्फ मैग्नेट्स पर रिएक्ट करता है। जैसे ही स्विच क्लोज किया गया, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड वायर से फैलती है और कंपास को पुश करती है। ये फील्ड केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है और करंट रुक जाता है, मैग्नेटिक फोर्स भी गायब हो जाता है और नीडल वापस अपनी नॉर्थ फेसिंग पोजीशन में आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड्स एक नेचुरल फिनोमेनॉन है जो सिर्फ वायर्स तक सीमित नहीं है। पृथ्वी भी एक मैसिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो सोलर रेडिएशन से शील्ड की तरह काम करती है। अर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि हर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम इस फील्ड को एक यूजफुल टूल में बदल सकते हैं, वायर को टाइटली कॉइल करके आयन नील की चारों ओर लपेटकर। जब करंट कॉइल में फ्लो करता है, आयन नील एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन केवल तब तक जब इलेक्ट्रिसिटी एक्टिव होती है। इस मैग्नेट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें वेरिएबल्स चेंज करने होते हैं। वीडियो पॉज करके सोचो कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला तरीका है वायर की टर्न्स बढ़ाना। हर लूप टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में अपना फील्ड ऐड करता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना, यानी सर्किट में ज्यादा पावर देना। ये कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूनिकली यूजफुल बनाता है। परमानेंट मैग्नेट्स के विपरीत इन्हें ऑन और ऑफ किया जा सकता है और जरूरत के अनुसार पावर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक बेल का कोर है, जिसमें टेम्पोरेरी मैग्नेटिज्म का उपयोग साउंड बनाने के लिए किया जाता है। सिस्टम तेजी से करंट को ऑन और ऑफ करता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट हैमर को खींचता और छोड़ता है और बेल स्ट्राइक होती है। इलेक्ट्रिक करंट हीट भी प्रोड्यूस करता है। आप इसे तब फील कर सकते हैं जब पावर अडेप्टर या फोन चार्जिंग के दौरान वार्म हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हीट तब जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। वायर्स एटम से क्राउडेड होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उन्हें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और लगातार कोलिजन्स होते हैं जो उनकी फ्लो को स्लो कर देते हैं। ये कोलिजन्स फ्रिक्शनल हीट जनरेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, वायर उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इंजीनियर्स इस प्रॉपर्टी का यूज इलेक्ट्रिक आयन जैसे टूल्स में करते हैं, जहां हाई रेजिस्टेंस वायर इंटेंशनली हीट जनरेट करता है। क्योंकि एक्सेसिव हीट फायर का कारण बन सकती है, इसलिए हम फ्यूजेस का यूज करते हैं, जो करंट बहुत ज्यादा होने पर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। इन फोर्सेस को पोर्टेबल बनाने के लिए हम सेल्स और बैटरीज का उपयोग करते हैं, जो पावर स्टेशन से जुड़े बिना करंट जनरेट करते हैं। यहाँ तक कि एक सिंपल लेमन भी सेल की तरह काम कर सकता है, जब उसमें जिंक और कॉपर जैसे दो अलग मेटल्स एसिडिक जूस में इंसर्ट किए जाते हैं। लेमन के अंदर केमिकल रिएक्शन एक पंप की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल से दूसरे मेटल तक पुश करता है और एलईडी को लाइट करता है। बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं करती, वे एक्टिव केमिकल्स रखती हैं जो ऑन डिमांड रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में पुश करते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को मैनिपुलेट करने के 4 मेन तरीकों को समराइज कर सकते हैं। पहला, हर करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दूसरा, वायर को कॉइल करने से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेट होकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तीसरा, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम से टकराता है, जिससे हीट जनरेट होती है। चौथा, केमिकल सेल्स इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में पुश करने का पोर्टेबल तरीका देते हैं। कॉइल्स, रेजिस्टेंस और केमिस्ट्री को कंबाइन करके हम रॉ इलेक्ट्रिकल फ्लो को मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी में बदलते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी को काम करने योग्य बनाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो लाइक बटन दबाओ और ऐसी स्टेप बाय स्टेप साइंस के लिए सब्सक्राइब करो।